हम सिनोनिम एंड एंटोनिम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सिनोनिम एंटोनिम का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अंडरलाइन करके लिखा गया है, जो अंडरलाइन करके लिखा हुआ है वो तो और भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एडल, ADDLE एडल। एडल नाउन की तरह भी काम करता है, वर्ब की तरह भी काम करता है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है। एडल का अर्थ होता है क्रम भंग होना, है ना। मतलब कि जिस क्रम में रखा हुआ है, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसके क्रम में मतलब कि डिरेंजमेंट कर गया, मतलब कि बिगाड़ दिया गया, उसके क्रम को बिगाड़ दिया, भंग कर दिया गया। मतलब कि 1 2 3 के बाद 4 होना चाहिए, तो 4 नहीं आके 5 हो जाएगा, है ना। क्रम बिगाड़ना, अस्त व्यस्त कर देना। मतलब कि अगर जो एक लाइन से प्रत्येक पंक्ति में एकदम सजा कर रखे हैं, तो उसको सजा करके नहीं, जैसे तैसे अस्त व्यस्त कर देना, है ना। अस्त व्यस्त हो जाना, क्रम भंग हो जाना, ये होता है एडल। मतलब ADDLE एडल। इसी का सिनोनिम है मडल, MUDDLE मडल। मडल मतलब भी क्रम भंग कर देना, है ना। प्रत्येक आवर्त में बराबर बराबर नहीं रख करके उसका क्रम प्रतिरूप बिगाड़ देना, है ना। कन्फ्यूज मतलब भी होता है, कन्फ्यूज मतलब होता है संदेह, है ना। संदेह, क्रम भंग होना, है ना। डिसऑर्डर मतलब भी होता है क्रम भंग होना। डिरेंज मतलब भी होता है क्रम भंग होना या क्रम भंग करना। डिरेल मतलब भी होता है क्रम भंग होना। DERAIL डिरेल मतलब भी होता है क्रम भंग होना। और डिरेंज मतलब भी होता है क्रम भंग होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम होगा अरेंज मतलब सुव्यवस्थित करना, ऑर्डर में रखना, क्रम में रखना, है ना। बी इन ऑर्डर में होना, है ना, क्रम में होना। एडेप्ट मतलब 52 नंबर क्वेश्चन है। एडेप्ट मतलब होता है दक्ष, निपुण, किसी काम में एक स्पेशलिस्ट, एकदम स्पेशल, उसमें माहिर है, उस काम को करने में बहुत अच्छी तरह से करता है, प्रवीण, दक्ष, निपुण, है ना। एडेप्ट मतलब होता है ADEPT एडेप्ट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्किलफुल मतलब भी होता है माहिर, दक्ष, निपुण किसी काम में। एक्सपर्ट एकदम एक्सपर्ट, उस काम को जो करने में, जैसे कि कोई व्यक्ति घर बनाने में राजमिस्त्री के काम जो घर बनाता है उसमें एक्सपर्ट होता है। कोई व्यक्ति खिलाड़ी में खेलने में तेज होता है, खिलाड़ी के रूप में बैटिंग करने में तेज होता है। तो एक स्पेशल काम में दक्ष, निपुण मतलब हर तरह के कामों उसमें स्पेशल तरह से अच्छी तरह से करता है। प्रोफिशिएंट मतलब भी होता है दक्ष, निपुण। प्रोफिशिएंट मतलब भी होता है दक्ष, निपुण। PROFICIENT प्रोफिशिएंट मतलब दक्ष, निपुण। टैलेंटेड मतलब भी होता है दक्ष, निपुण। डेक्स्ट्रस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। डेक्स्टेरस मतलब भी होता है निपुण। एड्रोएट मतलब भी होता है निपुण। ADROIT एड्रोएट बने होता है निपुण। स्पेशलाइज मतलब भी होता है निपुण, है ना। तो अब हम इसका एंटोनिम देखते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनस्किलफुल, अनस्किलफुल, इनएक्सपर्ट, इनएक्सपीरियंस, है ना, इनएक्सपीरियंस, ये सब इसका एंटोनिम हो जाएगा। नोवाइस माने नौसिखिया, मतलब अभी भी सीख रहा है, पूरा एक्सपर्ट नहीं है, अभी नया नया सीख ही रहा है। RAW राव माने होता है कच्चा, तो कच्चा है मतलब कि अभी वो सीख ही रहा है, अच्छी तरह से नहीं सीखा है, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एडिक्वेट माने क्या होता है? पर्याप्त, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा, है ना, पर्याप्त। एडिक्वेट जितना ज़रूरत है उतना है। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त होता है, ज़रूरतमंद। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सफिशिएंट, SUFFICIENT सफिशिएंट मतलब क्या होता है? पर्याप्त, है ना, पर्याप्त हो जाएगा सफिशिएंट। सेटिस्फैक्ट्री मतलब भी होता है क्या होता है? पर्याप्त, है ना, ज़रूरत भर, पर्याप्त, ज़रूरत भर, सेटिस्फैक्ट्री मतलब। एनफ, ENOUGH एनफ माने क्या होता है? पर्याप्त। एनफ मतलब क्या होता है? पर्याप्त। इफेक्चुअल मतलब भी होता है पर्याप्त, इफेक्चुअल मतलब भी होता है पर्याप्त।
आवश्यकता से अधिक, इफेक्चुअल मतलब। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट और इनइफेक्चुअल। इनइफेक्चुअल मतलब भी होता है कमी, इनअफेक्चुअल मतलब होता है कमी, इनसफिशिएंट मतलब होता है कमी, अभाव, अनइक्वल मतलब भी होता है कमी, अभाव, इनएडिक्वेट मतलब भी होता है कमी, अभाव। तो अब हम 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एडहेरेंट। एडहेरेंट मतलब होता है, एडहेरेंट मतलब होता है शिष्य, किसी चीज़ का पालन करने वाला, अनुकरण करने वाला, है ना। एडहेरेंट माने क्या होता है, पालन करने वाला, अनुकरण करने वाला, अनुयायी, पीछे पीछे चलने वाला। जैसे जैसे नेता करेगा उसका पीछे पीछे पालन करेगा, उसी तरह के नकल करके उसका काम करेगा। एडहेरेंट। एडहेरेंट मतलब होता है अनुयायी, है ना। डिसाइपल कह सकते हैं, पपिल, शिष्य। फॉलोअर। फॉलोअर माने भी होता है अनुयायी। इमिटेटर। इमिटेटर माने नकल करने वाला, कॉपी करने वाला। तो इमिटेटर भी हो गया अनुयायी। जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं, विराट कोहली करते हैं, वैसे ही आज के युवा लोग क्रिकेट खेलने में नकल करते हैं, ताकि मैं भी उस तरह का बन जाऊं, है ना। तो उसको कहते हैं अनुयायी या पीछे पीछे चलने वाला। सक्सेसर। सक्सेसर भी वही हुआ अनुयायी, पीछे पीछे चलने वाला, है ना। सपोर्टर। सपोर्टर मतलब मदद करने वाला। सपोर्टर मतलब मदद करने वाला, अनुयायी कह सकते हैं। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जो कि किसी पर डिपेंड रहता है, भरोसा करने वाला, है ना, अनुयायी हो जाएगा, है ना। अनुयायी, किसी पर निर्भर करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लीडर। लीडर मतलब नेता, मेन रूप से वही मुख्य नेता। प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब होता है मालिक, ये भी कह सकते हैं मालिक। प्रीडिसेसर मतलब मालिक या पूर्वज, जो बड़े लोग हैं। अपोनेंट। अपोनेंट मतलब होता है विरोधी और या बड़े लोग, है ना, मालिक मुख्य रूप से। तो अब हम 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एडजॉर्न। एडजॉर्न मतलब होता है स्थगित करना। एडजॉर्न माने क्या होता है, स्थगित करना। एडजॉर्न मतलब होता है स्थगित करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिले। स्थगित करना मतलब देरी करना, डिले माने भी देरी करना होता है। पोस्टपोन मतलब भी होता है स्थगित करना, देरी करना। डेफर मतलब भी होता है स्थगित करना, देरी करना, है ना। सस्पेंड। सस्पेंड माने निलंबित कर देना, मतलब कुछ दिन के लिए रोक देना, देर कर देना, है ना। पोस्ट से हटा देना, किसी पद पर है, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर है तो उसको हटा देते हैं 10 दिन के लिए, सस्पेंड कर देते हैं, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब भी होता है सस्पेंड कर देना, है ना, स्थगित कर देना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट माने जल्दीबाजी में करना। हेस्टेन। हेस्टेन मतलब भी जल्दीबाजी करना। एडवांस मतलब भी जल्दीबाजी करना। और हरी मतलब भी जल्दीबाजी करना। ये सभी सिनोनिम हो गया, सॉरी ये सब एंटोनिम हो गया, हरी, एडवांस, हेस्टेन और एक्सपीडाइट। तो 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर एडजंक्ट। एडजंक्ट मतलब कि किसी के साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब कि उसका प्रधानता नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कि मालिक का नौकर। एडजंक्ट माने पूरक, है ना। वो मतलब सहायता करता है, हेल्प में जुड़ा हुआ है, किसी चीज़ में जुड़ा हुआ, उसी सहायता करता है, उसका कोई बड़ा रोल नहीं है, वो मेन डिपार्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ जुड़ा हुआ है। तो ज्वाइंट। ज्वाइंट माने जुड़ा हुआ। अपेंडेज। अपेंडेज मतलब भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अपेंडेज मतलब भी जुड़ा हुआ। एक्सेसरी। एक्सेसरी माने सहकर्मी, साथ साथ काम करने वाला, पूरक, जुड़ा हुआ, है ना। ये सब इसका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर। सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब भी क्या हुआ, पूरक, जुड़ा हुआ। सप्लीमेंट मतलब भी क्या होता है, पूरक, जुड़ा हुआ। अनेक्सर। अनेक्सर। अनेक्सर मतलब भी जुड़ा हुआ। अनेक्सर मतलब भी जुड़ा हुआ। एडिशन। एडिशन मतलब भी होता है जुड़ा हुआ। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब मेन, किसी चीज़ दूसरा जुड़ा हुआ नहीं है, वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, वो किसी से चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, वह स्वतंत्र है। टोटल। टोटल भी खुद का होता है, स्वतंत्र, अपना होता है, टोटल। होल। होल भी क्या है, अपना, टोटल है, ठीक है। ये सब एंटोनिम हो गया। अब हम देखते हैं 57 नंबर। एडज्योर। एडज्योर माने होता है शपथ लेकर दोषी ठहराना। शपथ लेकर दोषी ठहराना, ठीक है।
कि इस कसम खा के बोलता कि यही चुराया है, यही दोष आरोपित करता है किसी आदमी पर। एडज्योर माने शपथ खा कर दोषी ठहराना। चार्जिंग अंडर ओथ, चार्जिंग अंडर ओथ है ना, चार्जिंग अंडर ओथ। बाइंड अंडर पेनाल्टी ऑफ कर्स, बाइंड अंडर पेनाल्टी ऑफ कस्ट है ना। कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब भी होता क्या, दोषी ठहराना। कन्विक्ट माने भी क्या होता है, दोषी ठहराना। कन्विक्ट माने दोषी ठहराना हो गया। एक्यूज्ड, एक्यूज माने भी दोषी ठहराना, एक्यूज मतलब भी दोषी ठहराना। एडज्योर, एडज्योर मतलब भी दोषी ठहराना। एडज्योर माने क्या होता है, दोषी ठहराना। कन्विक्ट माने दोषी ठहराना, एक्यूज माने दोषी ठहराना, चार्ज माने दोषी ठहराना। अब हम 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एडमोनिस। एडमोनिस माने क्या होता है, सचेत करना, झिड़कना, डांटना। एडमोनिस माने डांटना, एडमोनिस माने डांटना है ना। निंदा करना, निंदा करना, डांटना, निंदा करना। एडमोनिस माने क्या होता है, डांटना, निंदा करना। तो यहाँ सिनोनिम क्या हो जाएगा, कौशन। कौशन माने सावधान, सचेत करना। कौशन माने सावधान करना, सचेत करना, डांटना, चेतावनी देना। वार्न माने क्या होता है, चेतावनी देना। रिव्यूक माने भी डांटना होता है, रिव्यूक माने डांटना, चेतावनी देना। सेंस्योर, सेंस्योर माने निंदा करना, सेंस्योर माने निंदा करना। चाइड माने भी डांटना, कंडेम माने निंदा करना। रिप्रूव, रिप्रूव माने भी नामंजूरी करना, नामंजूरी करना, इनकार करना, डांटना, फटकारना है ना, मना करना, ये कह सकते हैं। निंदा करना, रिप्रूव मतलब निंदा करना। कंडेम मतलब निंदा करना। चाइड माने डांटना, सेंस्योर माने निंदा करना, वार्न माने चेतावनी देना। ये सब सिनोनिम हो गया। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, निंदा करना के प्रशंसा करना। अप्लाउड, अप्लाउड माने प्रशंसा करना। प्रेज माने प्रशंसा करना। इनकरेज माने उत्साहित करना, प्रशंसा करना। अप्रूव माने स्वीकार करना, मंजूरी देना। कमेंड, कमेंड माने भी प्रशंसा करना, कमेंड माने भी प्रशंसा करना होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एडुलेटरी, एडुलेटरी, है ना, एडुलेटरी भी कह सकते हैं। एडुलेटरी मतलब होता है अधिक चापलूसी करना, किसी की जी हुजूरी करना, जी हुजूरी करना है ना, उसको फुसलाना है ना, ये सब कहते हैं। फ्लाइटरिंग, फ्लाइटरिंग माने भी चढ़ा बढ़ा कर बोलना, प्रशंसा करना, चापलूसी करना है ना, मन बढ़ाना। कोएक्सिंग, कोएक्सिंग, कोएक्सिंग मतलब भी चापलूसी करना है, कोएक्सिंग मतलब भी चापलूसी करना होता है। अल्योर, अल्योर माने भी क्या होता है, चापलूसी करना, फुसलाना, चढ़ाना, बहकाना, चापलूसी करना है ना, चापलूसी। इनवेइजल, इनवेइजल मतलब भी होता है चापलूसी करना। ये सब एग्जाम में पूछा गया। इनवेइजल मतलब चापलूसी करना। वीडल, वीडल मतलब चापलूसी करना, WHEEDLE, वीडल, वीडल मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, WHEEDLE, वीडल, वीडल माने चापलूसी करना। केजोल, केजोल माने क्या होता है, केजोल मतलब भी चापलूसी करना, केजोल मतलब चापलूसी करना। प्रशंसा करना है ना, प्रशंसा करना। अधिक खुशामद करना, ये सब कह सकते हैं कि अधिक खुशामद करना, खुशामद करना। चमचागिरी करना, जी हुजूरी करना है ना, खुशामद करना। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इसका एंटोनिम क्या था, इसका एंटोनिम क्या था 59 के। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिपेल। रिपेल माने प्रतिकर्षित करना, निंदा करना। कंडेम माने निंदा करना। ट्रीट रफली माने उदंडतापूर्वक व्यवहार करना, उदंडतापूर्वक व्यवहार करना। एडवेंट, एडवेंट माने अवतार लेना है ना, एडवेंट माने अवतार लेना। पुनर्आगमन होना, दोबारा आगमन होना। एडवेंट माने आगमन होना, एडवेंट माने आगमन होना, अवतार लेना। अराइवल मतलब भी आगमन, आगमन होता है। कमिंग मतलब भी आगमन होता है। अपीयरेंस मतलब भी आगमन होता है। अप्रोच मतलब भी पहुँच होता है ना, आगमन होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा डिपार्चर माने प्रस्थान करना। डिसअपीयरेंस माने गायब हो जाना। ये सब इसका एंटोनिम हो जाएगा। एडवर्जिटी, एडवर्जिटी माने होता है दुर्भाग्य है ना, खराब किस्मत। एडवर्जिटी माने होता है दुर्भाग्य। इसका सिनोनिम, इसको सिनोनिम हो जाएगा मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून माने भी होगा दुर्भाग्य। हार्डशिप, हार्डशिप माने भी दुर्भाग्य, विपत्ति। कैलामिटी में क्या होता है, विपत्ति, मुसीबत, दुर्भाग्य
है ना। अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन मतलब भी दुर्भाग्य होता है। अफ्लिक्शन मतलब दुर्भाग्य, AFFLICTION, अफ्लिक्शन माने दुर्भाग्य। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब भी दुर्भाग्य, है ना। चिंता, मुसीबत, डिस्ट्रेस माने चिंता, मुसीबत, दुर्भाग्य, कैलामिटी। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा गुड लक, गुड फॉर्च्यून, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी माने समृद्धि, है ना, समृद्धि, संपत्ति, अच्छा किस्मत, खुश किस्मत। गुड फॉर्च्यून अच्छा भाग्य, गुड लक, ये सब इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। अफेबल, अफेबल माने होता है विनम्र, सुशील, है ना, अच्छा व्यवहार, उदार व्यक्ति। अफेबल स्नेह, स्नेह, है ना, ये सब इसका सिनोनिम हो जाएगा अफेबल। तो आगे हम क्या पॉइंट देते हैं, सिनोनिम क्या होगा। पोलाइट माने विनम्र, अफेबल माने विनम्र, सुशील, सज्जन, AFFABLE, अफेबल। अफेबल माने क्या होता है, सज्जन, सुशील, विनीत। कॉर्टियस, कॉर्टियस माने उदार, उदार, कॉर्टियस माने उदार। सिविल, सिविल माने सभ्य लोग। मिक विनम्र, अप्रोचेबल, अप्रोचेबल माने सुशील, विनम्र। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब भी सुशील, विनम्र। तो इसका उल्टा हो जाएगा इम्पोलाइट, इम्पोलाइट अनसिविल, असभ्य, गंवार। इनअप्रोचेबल उदंड व्यक्ति, श्योर, सरली, सरली मतलब भी क्या होता है, उदंड व्यक्ति। ठीक है, ये सब हो गया इसका सी एंटोनिम हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अफेक्टेशन। अफेक्टेशन मतलब होता है छद्म भेष, बनावटी, है ना, बनावटी, बहरूपिया, है ना, बनावट चेहरा का आया है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन माने क्या होता है, बनावटी। तो इसका उल्टा, इसका सिनोनिम क्या हुआ, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल माने क्या होता है, बनावटी, है ना। प्रिटेंस, प्रिटेंस माने दिखावा, प्रिटेंस माने दिखावा। पोज, पोज माने बनावटी, दिखावा, है ना, पोज माने बनावटी, दिखावा। एक्टिंग, एक्टिंग माने भी बनावटी, दिखावा। ये सब हो गया इसका सिनोनिम। नेचुरल, नेचुरल माने क्या होता है, प्राकृतिक, नेचुरल माने प्राकृतिक। सिंपल माने भी साधारण। ओरिजिनल, ओरिजिनल माने मूल्य, है ना, मूल्य। ओरिजिनल माने क्या होता है, मूल्य, साधारण। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या कर रहा है। अगला पॉइंट 64 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, एफिलिएट। अफिलिएट, अफिलिएट माने होता है किसी संस्था को मिलाना या जोड़ना। अफिलिएट माने जोड़ना, अफिलिएट माने जोड़ना। ठीक है, AFF अफिलिएट, AFFILIATE, अफिलिएट। अफिलिएट माने जोड़ना, किसी संस्था को जोड़ना या मिलाना, प्राइवेट कंपनी को जोड़ना मिलाना। अफिलिएट, AFFILIATE, अफिलिएट माने किसी संस्था को जोड़ना या मिलाना। एसोसिएट, एसोसिएट माने किसी संस्था को जोड़ना या मिलाना। यूनाइट, यूनाइट माने क्या होता है, एकता बनाना। यूनाइट माने एकता बनाना। पार्टनर, पार्टनर माने भी संस्था को जोड़ना मिलाना। मर्ज माने मिलाना, ज्वाइन माने जोड़ना, यूनाइट माने भी जोड़ना। तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब किसी से नहीं जोड़ना, अलग रहना, स्वतंत्र रहना। सिंगल माने अकेले रहना, सोल माने भी अकेले रखना रहना। या सोयली, सोल, सोल माने भी अकेले रहना, है ना, किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहना। अफिलिएट माने तो जुड़ा हुआ हो गया। ठीक है, निर्भर हो जाना। 65 नंबर पॉइंट है अफिर्म। अफिर्म माने घोषणा करना, अफिर्म माने घोषणा करना। AFFIRM, अफिर्म माने घोषणा करना। स्टेट माने घोषणा करना, कहना। असर्ट, असर्ट मतलब जोर दे करके कहना। ASSERT, असर्ट मतलब जोर दे करके कहना, है ना, घोषणा करना। स्टेट माने भी घोषणा करना। डिक्लेयर, डिक्लेयर माने भी घोषणा करना। अभेर, अभेर, AVER, अभेर, अभेर माने भी क्या होता है ना, अवर, अवर, अवर मतलब भी क्या होता है, घोषणा करना। AVER, अवर, अवर मतलब भी क्या होता है, घोषणा करना। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम माने घोषणा करना। PROCLAIM, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम माने क्या होता है, घोषणा करना। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस माने भी घोषणा करना होता। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिनाई। डिनाई माने क्या होता है, इनकार करना, है ना। निगेट, निगेट माने भी इनकार करना। NEGATE, निगेट माने इनकार करना, निगेट माने इनकार करना। रिफ्यूज माने इनकार करना। रिजेक्ट माने इनकार करना। निगेट माने भी इनकार करना। NEGATE, निगेट, निगेट माने इनकार करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 66 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है। 66 नंबर पॉइंट में कह रहा है
कि अफ्लुएंट, अफ्लुएंट बने होता प्रचुर धनी, अफ्लुएंट बने क्या होता प्रचुर धनी संपन्न, है ना। इसका सिनोनिम होगा प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल बने धनी प्रचुर अधिक मात्रा में, लग्जरियंट, लग्जरियंट बने भी धनी प्रचुर अधिक मात्रा में, कोपियस, कोपियस मतलब प्रचुर धनी, कोपियस मतलब भी क्या होता है प्रचुर धनी, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल माने क्या होता है प्रचुर धनी, है ना, प्रचुर धनी, एबंडेंस, एबंडेंस माने क्या होता है प्रचुर धनी अत्यधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, एबंडेंस माने क्या होता है प्रचुर मात्रा में, ओपुलेंस, ओपुलेंस मतलब भी होता है अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, प्रोस्परस, प्रोस्परस माने समृद्धि व्यक्ति, धनी धनवान व्यक्ति, है ना, धनी, प्रोस्परस, ये सब इसका क्या हो गया सिनोनिम हो गया। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा इनएडिक्वेट कमी अभाव, इनएडिक्वेट, डेस्टिट्यूशन माने कंगाल, डेस्टिट्यूशन माने कंगाल, कमी अभाव, डेफिशिएंट माने कमी अभाव, डेफिशिएंट माने कमी अभाव, पोवर्टी माने गरीबी, पोवर्टी माने गरीबी, पिनूरियस माने गरीबी, पिनूरियस माने गरीबी, पोवर्टी माने गरीबी, डिफिशिएंट माने कमी। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ माने प्रभाव, किसी चीज़ का प्रभाव, परिणाम, है ना, परिणाम, आफ्टर मैथ मतलब परिणाम, इफेक्ट्स, इफेक्ट्स माने प्रभाव, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस माने परिणाम, इफेक्ट्स माने प्रभाव परिणाम, आउटकम, आउटकम मतलब भी क्या होता है परिणाम, रिजल्ट माने परिणाम। तो इसका उल्टा क्या होगा कारण, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट माने भी कारण होता है, काउज मतलब कारण होता है, ये सब इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 68 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है। 68 नंबर पॉइंट बोल रहा है एग्रावेट, एग्रावेट मतलब उग्रतर बनाना, बद से बदतर बना, उग्रतर बनाना, बद से बदतर बनाना। वोरसेन, वोरसेन माने खराब कर देना, किसी चीज़ को और बदतर बना देना, खराब कर देना। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी माने उग्रतर बनाना, भड़काना। हाइटेन, इंक्रीज इन बैड सेंस, ये सब क्या होगा बदतर बनाना। तो उसका क्या होगा उल्टा, बदतर बनाना, उकसाना, तो उसका कम करना। अलिविएट, अलिविएट माने कम करना, है ना, उसको शांत करना, कम, अलिविएट माने कम करना, शांत करना। सूथे माने शांत करना, SOOTHE, सूथे माने शांत करना, सूथे माने शांत करना। इम्प्रूव माने भी सुधारना, वो खराब करना था, इम्प्रूव माने सुधारना होता है। बोरसेन माने खराब करना होता है। ठीक है, प्लेकेट, प्लेकेट माने भी शांत करना। मॉलिफाई माने शांत करना। ट्रांक्विलाइज, ट्रांक्विलाइज माने शांत करना, ट्रांक्विलाइज माने शांत करना। काम माने शांत करना, ये सब इसका एंटोनिम हो गया। एजिलिटी, एजिलिटी माने फुर्तीला, फुर्ती, क्विकनेस माने भी फुर्ती होता है, इसका सिनोनिम क्विकनेस हो जाएगा। निम्बल, निम्बल माने फुर्तीला, निम्बलनेस माने फुर्तीलापन, है ना, फुर्तीलापन। स्प्राय, स्प्राय माने उत्साही, जोशीला, है ना, एक्टिव, फुर्तीला, चंचलता। स्प्राय माने फुर्तीला, एक्टिवनेस, फुर्तीला, चंचलता। तो इसका उल्टा क्या होगा लेजी, स्लो, इनएक्टिव, निष्क्रिय, ये होगा इसका एंटोनिम। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।